हेलो, चलिए। भाई इसका कुछ ठीक ना है यार। आज किसका नया नया चेहरा नज़र आ रहा है? पहले ये है आज तो कल आया था। कोई नहीं, कोशिश करना समझने। चलिए इधर देखिएगा। हेडिंग दी जगह सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। चलिए इसका अगर एक्स एक्सिस देखें और वाई एक्सिस तो दोनों क्या होगा? दोनों के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल होगा ना। एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। चलिए हमें पता है कि जो आपका सेक्शन मॉडुलस होता है, पहले से पता है कि जो सेक्शन मॉडुलस होता है दैट इज उसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो आई अपॉन में वाई मैक्स होता है, मतलब वाई मैक्सिमम। और ये जो वाई मैक्स है वो आपका कहाँ से डिस्टेंस होता है? तो आपका सी जी से, कहने का मतलब सेंटर से। सेंटर से आपका टॉप का जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? वाई मैक्स। जैसे ये आपका बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। यहां से अगर टॉप का डिस्टेंस देखेंगे यहां से एकदम बिल्कुल लास्ट तक, तो ये आपका जो डायमीटर है वो इसको दैट इज अगर मान लेते हैं कि स्मॉल डी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा कि यहां से आपका जो टॉप का दूरी होगा दैट इज यहां से आपका यहां तक, ये आपका मैक्सिमम दूरी कितना होगा? 8 होगा। आर ओ, तो इसको क्या बोलेंगे? डी बाय 2 बोलेंगे। दैट इज क्या होगा? वाई मैक्स। तो वाई मैक्सिमम का दूरी कितना होगा? डी बाई 2। और इसमें आई एक्स एक्स देखो या फिर आई वाई वाई, इसका पहले से लिखवा चुके हैं कि आई एक्स एक्स जो होता है वो पाई बाई 64 डी के पावर 4, और आई वाई वाई भी वही होता है पाई बाई 64 डी के पावर 4, यही होगा ना। तो चलिए देखिए आगे कि अगर हम जेड देखने की कोशिश करें तो जेड अगर एक्स एक्स ले लो या फिर जेड वाई वाई, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो हम चलते हैं सिर्फ जेड ऐसे ही लिख रहे। आई आपका कितना हो जाएगा? पाई बाई 64 डी के पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा? वाई मैक्सिमम कितना होगा? डी बाई 2। इस प्रकार से लिखने के लिए आपको क्या बताए थे कि सिंपल इस प्रकार से करो, पाई बाय 64 और ये डी के पावर 4 तो ऊपर में था तो ऊपर में ही रहने दो, और यहाँ से डी बाई 2 ऐसे ही बताए हैं ना कि आपका मेन जो है वो उसको नीचे कर लो, मेन वाला को क्या कर लो, जो आपका मेन का जो मतलब कि जो डिवाइड है तो ऊपर वाले को क्या कर दो? नीचे, और बाकी वह ज्यों का त्यों रहने दो। तो जिससे क्या होगा कि आसानी से कट जाएगा। देखो पाई इंटू में डी के पावर 4 है 64, तो ई 2 से आपका क्या कट जाएगा? 32 हो गया, और ये डी से आपका क्यूब, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 32 डी का क्यूब। अब चाहे जेड एक्स एक्स रहे चाहे जेड वाई वाई रहे,
दोनों का वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम। तो पाई बाई 32 डी का क्यूब। इसीलिए जब आपका सर्कुलर सेक्शन देखोगे तो जो आपका वो नहीं पूछता है कि एक्स एक्सिस का अबाउट बताइए, सर्कुलर सेक्शन में सिंपल वो पूछता है कि बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, या फिर आपका सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आता है, सेम, तो वो इसीलिए किसी के अबाउट वो नहीं पूछेगा। और ये सब जो होता है वो न्यूमेरिकल, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें कन्फर्म पूछेगा। किसी के पास अगर बोतल होगा तो पानी लेकर के आना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए। तब तक लिखो, तुम लोग लिख लो ऐसे ही, या फिर लिखना चाहते हो तो लिखो वहाँ से, लेट डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। वी नो दैट जेड इज इक्वल टू आई अपॉन में वाई मैक्सिमम। फिर उसके बाद फिर सब लो, ठंडा है, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया, हाँ। फिगर पारो, लेट डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। बताते जाएंगे और लिखवाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे एक बार में। अगला हेडिंग दीजिएगा, सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। सेक्शन मॉडुलस ऑफ, सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। क्या चीज, बिल्डिंग वगैरह में यही सब यूज है, हाँ सब यही है। तुम आगे जब पढ़ोगे ना तो सब यही यूज आएगा हर एक जगह। ये जो सॉम होता है वो पूरा स्ट्रक्चर में यूज आता है, और बिना सॉम के स्ट्रक्चर तुम डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। लेट कैपिटल डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल सर्कल। स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ठीक है, या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन जो लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये है, अब बताए थे इसका कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों तो आपका सेम रहने वाला है इस केस में। तो आई एक्स एक्स आपका क्या होगा बताना, पाई बाई 64 और कैपिटल डी के पावर 4 माइनस में स्मॉल डी के पावर 4, और आई वाई वाई भी यही रहने वाला है, पाई बाई 64 कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4। दिक्कत यहाँ तक। तो अगर हमको पता है कि z इज इक्वल टू होता है आई अपॉन में y मैक्स होता है, अब y मैक्स कितना होगा बताना। अब बताओ यहाँ से कि y मैक्स कितना होगा, बड़ा d बाई 2 होगा क्या स्मॉल d बाई 2 होगा,
देखो अगर यहाँ से देखें, अगर तो कहीं से भी देखने की कोशिश करोगे तो ये जो आपका टॉप फाइबर होगा, टॉप पे देखना सबसे दूर, तो ये आपका कैपिटल D/2 यही होगा। तो यहाँ से देखो आई तो आपका जो भी लिखना है लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, π/64 इंटू में D⁴ माइनस में D⁴ और इंटू में वाई मैक्स कितना होगा D/2, यही होगा ना। 2 से अगर ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी कि Z = होगा π/32D और D⁴ माइनस में D⁴, चाहे ZXX ले लो चाहे फिर ZYY, दोनों सेम रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। फिर से नहीं है, हम इसका लगता अभी हम बंद किए हैं आकर के इसको। कोई नहीं, फिर से समझा देते, कहीं नहीं गया कि नहीं गया पता नहीं, उतारो ना फिर से बता देते। देख लेते हैं इसमें क्या क्या किए थे। इस सर्कल है, सर्कल में एक्सटर्नल डायमेंशन क्या था कैपिटल D और आपका इंटरनल डायमेंशन क्या था स्मॉल d। अगर यहाँ से देखेंगे तो देखो इसमें जो है ना वो तुम्हारा टॉप डिस्टेंस इसका नहीं लेना है, क्या लेना है बड़े वाला का। तो बड़े वाला का लोगे तो आपका क्या होगा कैपिटल D/2 होगा। अब यहाँ से देखोगे तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा π/64 D⁴ माइनस D⁴। तो Ixx और Iy यानी कि दोनों का सेक्शन मॉडुलस लेंगे, ZXX का भी लेंगे और ZYY का भी लेंगे, तब क्या आएगा दोनों का सेम आएगा। इसीलिए सिर्फ हम यहाँ क्या लिख दिए हैं Z लिख दिए। ठीक है, अगर यहाँ से I/में Y मैक्स, I का वैल्यू क्या होता है π/64 D⁴ माने D⁴ और Y मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा कैपिटल D/2। यहाँ से 2 से काट दोगे तो π/32 D⁴ माने D⁴। क्लियर है? ठीक है, आवाज कम कर दें, आवाज ही क्लियर है। ठीक है अब कि बहुत कम किया? हेलो, ठीक है अब? अरे आवाज अब जा ही कहाँ रहा है आवाज? हेलो, अब जा रहा है? पता ना। हेलो, जा रहा है आवाज है ऐसा ना, वीडियो तो जोर से बोलेंगे तब जा रहा है। चलिए, तो यहाँ अगर देखिएगा तो π/64 D के, ये तो एक कंप्लीट हो गया। अगला जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज आपका कौन सा टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। आवाज नहीं जाएगा तो बताना, रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर जायरेशन जो बोलना। ठीक है, तो यह हाँ आवाज ना जा रहा है, रुको यार आवाज सच में ना जा रहा होगा। अब जा रहा है? हेलो, अब ठीक जा रहा है? जा रहा है कि नहीं है यहाँ पता नहीं चलता। नहीं ठीक है बस, ये गड़बड़ा दिया, कितना अच्छा आवाज जा रहा था उस टाइम। हेलो, अब ठीक है ना? अब ठीक है, अब सही है। चलो ठीक है, अब देखना तो यहाँ से देखें तो रेडियस ऑफ जायरेशन, तो देखना रेडियस ऑफ जायरेशन है एक्चुअली में क्या। तो आपको पता होगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो एक डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। क्या है वो? एक डिस्टेंस है। आखिर वो कैसा डिस्टेंस है उसको देखो। यहाँ पर क्या कर देता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई बॉडी है, जैसे मान लो कि ये आपका रेक्टेंगुलर फिगर है, सपोज दैट रेक्टेंगुलर फिगर है। इस रेक्टेंगुलर फिगर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका दैट इज YY है। ठीक है, YY के अबाउट होगा ही, अरे पहले निकाल चुके हैं ना, समझो। तो अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ डिस्टेंस जो है वो आपका स्मॉल b कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं स्मॉल d कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि IYY जो होगा वो आपका क्या होगा DB³ बट्टे
dB³/12 होगा, यही होगा, याद कर लेना। तो आपका जो IYY होगा वो dB³/12 होगा। एक काम करते हैं, ऐसा मान लो कि जो टोटल एरिया है वो किसी पॉइंट पे आपका हम कंसंट्रेट कर दे, दैट इज इसका टोटल जो एरिया है वो आपका एरिया क्या है, A है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हम यहां पास YY ला करके और इसका टोटल एरिया को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिए। क्या कर दिए, इस पॉइंट पे हम क्या कर दिए, कंसंट्रेट कर दिया। मतलब देखो, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है समझाते। कंसंट्रेट का मतलब है कि जो बहुत बड़ा एरिया में जो बिखरा हुआ था उसको हम एक जगह पॉइंट में इकट्ठा कर दिए। जैसे अगर हम मास की बात करें तो मान लेते हैं कि किसी भी आपका पेपर का या फिर आपका कोई भी आपका जो फोल्डिंग मतलब कि एल्युमिनियम का फॉइल वगैरह जो आता है ना वो फोल्ड करने वाला, तो एक बड़ा सा आपका रहेगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। अब क्या अगर सोचो कि उसी को अगर हम ऐसे दाब दे, क्या उसका एरिया कम जाएगा, कम नहीं जाएगा रे, बशर्ते वो एक जगह एरिया कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या मटेरियल कमेगा? अगर जो फोल्डिंग करने वाला जो आपका रहता है, आपका जो एल्युमिनियम का ही रहता है ना, किसका रहता है? अरे मिठाई तो सोना वगैरह का रहता है, अरे एल्युमिनियम का ही फॉइल रहता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि जो आपका लपेटने वाला रहता है खाना वगैरह, पता है ना, हाँ, तो क्या चीज हम बोले, कोयल बोल रहे हैं, फॉइल बोलते हैं। तो एल्युमिनियम वाला अगर मान लेते हो उसका अगर हम 6-7 लपेटा अगर हम लपेट दिए तो उसका क्या एरिया कम जाएगा। उसमें अगर हम फिर से खोलेंगे तो फिर आपका वही, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो ऐसा सपोज दैट कि उसका मान लेते कुछ तो मास भी होगा, उसका मास होगा, कोई बात नहीं, अगर वो मास भी है, अगर वो मास को अगर मान लेते हैं कि पूरा को अगर हम ऐसे अगर दाब दो तो क्या उसका मास कम जाएगा? बशर्ते हम ये बोलेंगे कि जो बहुत दूर में मास उसका था वो एक जगह पॉइंट पे क्या आ गया है, कंसंट्रेट हो गया है। तो ऐसा समझो कि उसका एरिया भी क्या हो जाता है, एक जगह आकर के कंसंट्रेट हो गया। क्या हो गया? एक जगह कंसंट्रेट हो गया। तो ये जो एरिया है वो आपका इस पॉइंट पे आपका कंसंट्रेट हो गया, और यहां से जो आपका जिसके अबाउट हम घुमाना चाह रहे वहां से डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, के डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? के है। ध्यान समझना, अभी जो के है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे किसी को डाउट के मतलब कि दिक्कत क्या रहता है वो समझो, उसको वो दिक्कत रहता है कि जिसके अबाउट हम घुमा रहे हैं और जहां से जो दूरी है तो इसी को बोल देता है कि वो जो है वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर ए अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन है तो मान लेते हैं कि इसको हम तो कहीं से भी घुमा सकते हैं, ये दूरी हम कम भी कर सकते हैं और ये दूरी भी हम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन कौन वाला लेंथ होगा बताओ? तो देखो हमें क्या करना है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन समझो, एक काम करो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि चलिए थोड़ा सा कॉपी देना, जिसका थोड़ा हल्का कॉपी हो। हाँ दो तो, हाँ दो, चलिए समझो, समझो इधर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये अगर मेरा कॉपी है, इस कॉपी को हम वाई वाई के अबाउट क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वाई वाई के अबाउट निकलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। देखो तो ई वाई वाई के अबाउट है तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब एक काम करते हैं कि इसको हम दूर कर देते हैं और फिर हम इसको ऐसे वाई वाई के अबाउट घुमा रहे, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे दूर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा। एक काम करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या चीज? अच्छा, इसको अगर मान लेते हैं कि मतलब कि ऐसे रस्सी में बांध लो इसको, तो ऐसे ऐसे घुमाओगे तो किसके अबाउट ही घूमेगा? वाई वाई के अबाउट। और जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो किसके अबाउट घूमेगा? एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा। नहीं समझ में आ रहा तुमको? अरे इसको पकड़ो, ठीक है, इसको एक रस्सी में बांधो और ये जो है वो एक्सिस है, ठीक है। तो
तो इसी एक्सिस का अबाउट ना ऐसे ऐसे घूमेगा। अरे ई एक्स है तो इसी के साथ पे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो किसके अबाउट घूम रहा है? एक्स। अरे ये जो है वो एक्स एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस का अबाउट ऐसे ऐसे। अब मान लेते हैं कि मेरा शाफ्ट ऐसे है तो इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो किसके अबाउट घूमेगा? भाई तो ये दोनों। अब बताओ कि भाई से ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे घूमेगा ना। तो हमें घुमाना इस प्रकार से है, ध्यान से समझना। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई वाई के अबाउट, और यहां से कितना डिस्टेंस ले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम आता है तो वो जो डिस्टेंस कहलाता है वही डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर समझा रहे हैं तो थोड़ा सा, तो अगर हम मान लो कि अगर आपको जो पहले का तरीका है तो उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो यहां से बताइए, इसका आई वाई वाई अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा? इसका आई वाई क्या बताए थे? एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका हम इसको वाई डैश ले लेते हैं कि ताकि आसान हो, तो वाई वाई डैश। इसका क्या होगा? एरिया इंटू में के का स्क्वायर होगा। अभी इस के को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन नहीं बोल सकते हैं, अभी के को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं कि के को हटा करके और इसके जगह पर हम डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? थोड़ा सा डी। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे ही तो पहले कंसीडर करते थे ना कि वाई डिस्टेंस ले लिए और फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाल लेते थे। अरे भाई सही रहा, डी डिस्टेंस है। तो अगर ई अगर आपका डी डिस्टेंस है तो बताइएगा कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? बताओ। एडी का, अरे एडी का स्क्वायर। बताइए सही है कि नहीं है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एरिया इंटू में डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर। तो आई वाई वाई मान लेते हैं कि ई कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया क्या है? ए है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है? डी है। तो यहां से आई वाई वाई क्या हो जाएगा? एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहां से भी आई वाई वाई कितना निकल के आया है? डीवी क्यूब बटे 12। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है, ठीक है, सेकंड है। तो अगर यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखना, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए जिस डिस्टेंस पे। क्यों? अगर तुम ये डिस्टेंस चेंज करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। अरे करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि ऐसा डिस्टेंस हम यहां पर फिक्स करें, ध्यान से सुनना, ऐसा डिस्टेंस हम यहां पर फिक्स करें कि यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ जाइरेशन। लिखता है बहुत बड़ा लंबा लाइन में, बट वो समझ में नहीं आता, सिर्फ खाली डायरेक्टली लिख देता है कि के इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जाइरेशन और वो फॉर्मूला लगा देता। फिर से बता रहे, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिएगा तो एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा, एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर रहेगा। अगर यहां का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस फिगर का सीजी के अबाउट जो हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट, ई वाई वाई है तो ए भी हम क्या लिए हैं? वाई वाई। अगर ई एक्स एक्स रहता तो ये भी हम एक्स एक्स लेते। तो आई वाई वाई के इस सीजी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जब दूर रखा कोई सर पे, इसी को जब कंसेंट्रेट कर रहे हैं और वहां से आई वाई वाई निकाल रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस जो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दे? सेम कर दे, तो वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्यों? क्योंकि अगर तुम डिस्टेंस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। लेकिन वैसा डिस्टेंस जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम कर दे उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखो, हाँ बोलो। हाँ इसका वाई पे, हाँ हाँ, तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा लेकिन उसका थोड़ी होगा। नहीं, हाँ दोनों का सेम ही रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हम समझा रहे हैं,
ई आई वाई वाई और ऊ आपका दोनों का सेम है, तो इसका मतलब एक मतलब कि हम क्या बता रहे हैं कि दोनों का आई वाई वाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका यहां से जब निकल के आएगा, ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये हाँ फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आई वाई वाई जो होगा वो आई वाई वाई डैश के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो डी बी क्यूब बट्टे 12 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब ए हम बराबर कर दिए तो यही डिस्टेंस मेरा किस में चेंज कर जाएगा, के में चेंज कर जाएगा। तो यहाँ से तुम सोचो कि ई डी बी क्यूब बट्टे 12 क्या था, आई वाई वाई था, अरे था, और ई जो था मेरा के, तो अगर इसी को रिप्लेस करने की चाहे, इसी को अगर हम लिखे तो एरिया इंटू में के का स्क्वायर, और के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वाई वाई अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एरिया, और के इज इक्वल टू रूट अंडर में आई अपॉन में एरिया। पढ़े हो कि ना पढ़े हो, तो ये तो हम मतलब कि डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि के, तो ई जो आई है वो आप किसका लेते हो, कभी सोचे हो कि ई जो वाई है, ई जो आई है वो किसका लेते हैं, ई आई हम इसका लेते हैं, इसका नहीं लेते हैं। ई नहीं आया ना, वही बता रहे हैं। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाता है, बशर्ते बोला जाता, हाँ कोई बात नहीं, समझो, हाँ वही तो समझाना चाह रहे। देखो समझो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पर जो डिस्टेंस है, तो अगर ये दोनों को बराबर करोगे तो डिस्टेंस मेरा क्या आएगा, सोचो। अगर हम इसको मिटाएं, छोड़ो अभी इसको मिटा देते, चलिए अगर मान लेते हैं कि अगर इसको आप निकालिए, ये जो आएगा वो डिस्टेंस का जो स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा वो एरिया, और यहाँ से डी बी क्यूब बट्टे 12 और इंटू में क्या आएगा, एरिया, यही आएगा ना, और कुछ आएगा। यहाँ से अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो d इज इक्वल टू रूट अंडर में डी बी क्यूब बट्टे 12 अपॉन में एरिया आएगा। अब तुम समझो, यहाँ से हम समझाना क्या चाह रहे, ये जो तुम्हारा d निकल के आया, ये जो डिस्टेंस निकल के आया, वो डिस्टेंस कब निकल के आया, और ये डिस्टेंस कौन वाला डिस्टेंस आएगा, थोड़ा सा समझना। वो डिस्टेंस ऐसा आएगा कि ये डिस्टेंस अगर तुम यहां पर कंसीडर करोगे तो यहां पर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसके एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम रहने। क्या अलग आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हम पहले ही दोनों को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए। जब बराबर कर दिए हैं तो यहां पर जो डिस्टेंस निकल के आएगा एक्चुअली में, वो डिस्टेंस जो होगा वो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि इस फिगर का जो सीजी होगा वो यहां होगा, इस फिगर के सीजी से जो पास हुआ रहेगा वाई वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना, इस फिगर के सीजी से जो वाई वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा और यहां दूर बैठे एरिया का कंसंट्रेटेड से आपका किसी भी आपका इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल तो ये जो दूरी होगा वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का इसके जो सीजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों को क्या कर देगा, बराबर कर देगा। शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करो कि जो यहाँ का डिस्टेंस इस प्रकार से सेट होगा कि यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर हमको ये तो हमको डिस्टेंस पता है नहीं, डिस्टेंस पता है कि कितना होगा, नहीं, अच्छा रुको, होगा ना सेव, रेडियस ऑफ जायरेशन जितना छोटा टॉपिक है उतना ही थोड़ा सा अलग टाइप के, ठीक है। और सिर्फ खाली लिखवा दिया जाता है कि आई इज इक्वल टू के स्क्वायर और यहाँ की के, हाँ
हाँ हाँ, दोनों का मतलब कि आपका mm का पावर 4 रहेगा ना यूनिट, तो दोनों का सेम आएगा। रुको बता दो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। अब सेम स्पीड से घुमाओ चाहे क्या करो, वो तुम समझा रहे फिर से। सेव हुआ है कि नहीं सेव हुआ? चलो देखो यहाँ पास, समझो यहाँ पास ये जो डिस्टेंस है, एक काम करो, यहाँ से आपका वाई वाई निकालोगे तो एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और यहाँ का आई वाई वाई निकालोगे तो क्या होगा, डीबी क्यू बट्टे में 12। तो बशर्ते हम ये कहना चाह रहे कि किसी भी फिगर को हम इसके अबाउट भी घुमा सकते हैं, और इसी फिगर को हम बांध करके किसी डिस्टेंस के अबाउट भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अबाउट भी घुमा रहे हैं, ऐसे भी हम किसी फिगर को घुमा सकते हैं, और इसी को बांध करके हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। हाँ, तो जब ऐसे, अरे ऐसे घुमाएंगे तो x कैसे होगा भाई, ई जो है वो y के साफ्ट है, ये जो है वो क्या है आपका y है, तो इसका चारों पट्टी ने घूम रहा है ये, तो आपका कौन सा मतलब क्या एक्सिस होगा, देखो घुमा रहा है y एक्सिस होगा। तो एक्चुअली में यहाँ से हम कोई डिस्टेंस में बांध करके घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे, देखो यहाँ पर इसी को है तो कोई डिस्टेंस में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कि नहीं, जैसे झूला वगैरह जब झूलता है तो निकलता है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको जब हम ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट घुमाएं, इसको इस प्रकार से वाई के अबाउट और इसका खुद का, तो इस प्रकार से डिस्टेंस सेट करना है कि इसके एक्सिस के अबाउट घुमाएं या फिर आपका कोई डिस्टेंस से घुमाएं, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करना चाहिए। तो जिस डिस्टेंस पे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। सिंपल शॉर्ट में ये समझो कि वो डिस्टेंस जहां पे ए जो डिस्टेंस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम। बस समझ। अब बाकी बात फिर जो तुमको फॉर्मूला आता है निकल करके वो हम तुमको समझा देते हैं, बाकी बात तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि क्या होता है। एग्जाम में सिंपल सा है कि आपको जो फॉर्मूला रहता है वो हम ऐसा इसलिए बताए हैं कि ताकि आपको पता चले कि जो आई हम लेते हैं वो किसका आई लेते हैं। आई मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट, क्योंकि हमको इसका थोड़ी पता रहता है, तो यहां से हमको डिस्टेंस पता निकल के आता है, और जिसका आगे जो होता है वो बहुत यूज आता है, तो वहां पर आपको पता चलता है स्टील वगैरह का जब डिजाइन करना रहेगा तो वहां पर पता चलता है कि क्यों हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। दोनों तो एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हम अलग से मतलब कि अलग कुछ दूरी पे घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे हैं, तो वो हमको दूरी निकालना रहता है कि जिस दूरी पे घुमाएंगे तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा, सेम निकल कर के आएगा। बस और कुछ नहीं कहना चाहता है वो, कहना यही चाहता है कि आप इसके एक्सिस के अबाउट घुमाइए या फिर आप कोई और एक्सिस जो कि आपका कुछ दूरी पे है, एक्सिस सेम होना चाहिए और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा जहां कि आपका ई जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो सेम आएगा, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा वही को हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। और के इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ई जो है वो आपका आई है कि नहीं, और ये आपका ए है बस। और आई और ए आपका किसका रहेगा, आई और ए जो रहेगा वो आपका किसका रहेगा, अरे हाँ भाई आई वाई वाई या फिर ए बता रहे। अगर हम के अरे समझो यहाँ से, अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ई डिस्टेंस ले रहे हैं, तब हमारा वाई वाई का अबाउट रहेगा। और अगर इसी को अगर हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से घुमाएं, ध्यान समझो, ई एक्स है और ए आपका यहाँ से फिगर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ए है, और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस रहेगा ए आपका डिस्टेंस कुछ और रहेगा। इस केस में तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले तुम देखो यहाँ पर ए जो है वो आपका क्या है, ए डिस्टेंस है, तो यहाँ पर का जो होगा वो यहाँ पर जो
आई रखेंगे वो आपका किसका रखेंगे, यहाँ पर का अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है कि मतलब कि रेडियस ऑफ gyration, तो रूट अंडर में आई एक्स एक्स अपॉन में क्या लेना पड़ेगा हमको, ए लेना पड़ेगा। यानी कि तुमको ये सारा चीज भूल करके सिर्फ अगर वो ए पूछे कि रेडियस ऑफ gyration क्या होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ कि रेडियस ऑफ gyration दैट इज आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, और जहां की k इज इक्वल टू जो होगा वो रूट अंडर में आई अपॉन में ए, बस। यानी कि ये जो टोटल जो बातें यहाँ से लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। ध्यान समझो कि समझने के लिए हम कि किस प्रकार से डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी बात तुमको डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला लगा करके सिर्फ खाली बनाना रहता है। सिर्फ खाली ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस वो डिस्टेंस नहीं होता है कि अपने मन से जो डिस्टेंस लेने का मन है वो ले लो, नहीं। डिस्टेंस यहाँ से उसी प्रकार से सेट करना है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल के आए, सेम निकाल के आए, तो वही डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ gyration होगा। सब डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ gyration नहीं होगा। रेडियस ऑफ gyration का मतलब ही वो समझाने की कोशिश करता है कि वो डिस्टेंस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे, सेम रहे। एक बार हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा, देखो क्या बोलता है। हाँ देखो, अरे डिफिनेशन इसका डायरेक्ट समझ में ना आता है, वो अलग बात है। देखो यहाँ से डिफिनेशन क्या है इसका, कहाँ चला गया, देखो देखो इसका पढ़ो। रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी और ए गिवन लैमिना अबाउट एन एक्सिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर होल मास या फिर एरिया ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। अब यहां पर जो टर्म है वो समझो, देखो फिर से समझो। रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, उसका खुद का एक्सिस, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ध्यान समझो, मतलब देखो मान लेते हैं कि हाँ जैसे ए है, कहाँ चला गया, मान लेते हैं कि ए खुद का है और ए आपका खुद का, आपका कोई ना कोई आपका डिस्टेंस होगा। यहाँ से भी मान लेते हैं कि इस फिगर का आपका डिस्टेंस आप रोटेशन करवाना चाहते हो, ठीक है। इसका आपका एरिया क्या है, ए है, तो आप इसके अबाउट निकालो और यहाँ से आपका ए आपका डिस्टेंस निकालो, इसके वाई के अबाउट निकालो, ठीक है। दोनों का देखो, अबाउट एन एक्सिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस से आपका क्या हो, कोई और का डिस्टेंस होगा, या फिर आपका एरिया आपका बहुत छोटा में कंसंट्रेटेड किया जाता है, ठीक है। तो ए आपका डिस्टेंस वेयर होल मास और बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर टोटल जो मास है वो एरिया का क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड, और ये बहुत छोटा सा में कंसंट्रेट किया जाता है। टू बी कंसंट्रेटेड, इस प्रकार से हमको कंसंट्रेट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ चेंज नहीं करना चाहिए, बस वो डिस्टेंस जहां से आपका कहीं से भी आप कंसंट्रेट करके किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इस प्रकार से निकालिए कि वो जो हमारा जो रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेम रहेगा। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ gyration एक प्रकार का डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ gyration क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, बस और कुछ नहीं है। और वो डिस्टेंस ऐसा है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, और कुछ नहीं है। तो वो डिस्टेंस को स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ gyration बोलते हैं, और कुछ नहीं हम बोलते हैं। नहीं तो हम तो डिस्टेंस तो बोलते यार, जैसे हमको कुछ भी नहीं पता, माइक को पता चल रहा है कि हम एक रस्सी में बांध करके तो इसका कोई मास होगा, और ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस 4 मीटर ले लिए और ये 4 किलो का है, तो 4 इंटू में 4 का स्क्वायर करके घुमा देंगे हम, तो ये मेरा रेडियस ऑफ gyration थोड़ी हो जाएगा।
नहीं होगा। जब तक हमें खुद का एक्सिस और आपका जिसके अबाउट घुमा रहे दोनों का आपका वो डिस्टेंस जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक आपका के नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से 2 पॉइंट, एक तो डिस्टेंस तुमको ध्यान में रखना है और दूसरा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम। बस यही 2 पॉइंट की वजह से जो होता है वो उस डिस्टेंस का स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ जनरेशन। बाकी वो फॉर्मूला सबको पता है, रट भी लेता है, क्वेश्चन भी बन जाता, पता ही नहीं चलता। जैसे यहाँ पर इसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। आपका देखोगे तो मान लेते हैं कि ई आपका वाई वाई के अबाउट है, ई वाई वाई है, तो ई तो आपका कोई आपका फिक्स फिगर है नहीं, तो इसको हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे कि सारा को अगर हम क्या कर दें, एरिया इंटू में R1, यहाँ से एरिया R2, मतलब कि सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वाई वाई के अबाउट निकल जाएगा कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करो और फिर यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, और फिर ई दोनों को क्या कर दो, यहाँ से बराबर कर दो, और जब वो दोनों को तुम बराबर कर दोगे तो यहां से के इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, आई वाई वाई अपॉन में ए निकल जाएगा। यानी कि अगर के अगर वाई से चाहिए, ध्यान से समझो, अगर ई के कहां से चाहिए, डिस्टेंस कहां से चाहिए, वाई से चाहिए, तो आई वाई वाई, अगर हमको एक्स से चाहिए तो क्या होगा, आई एक्स एक्स, यानी कि वाई से दूरी चाहिए तो यहां से एक्स एक्स से चाहिए तो वहां से। यानी कि रेडियस ऑफ जनरेशन में क्या तुमको पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए डिफिनेशन पूछता है और बाकी वह फिर ए लास्ट में फॉर्मूला पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है वो। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू जो आपका होगा वो आप वैसे भी ध्यान में, अगर ये फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो फिर भी तुम ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि आई जो अगर मान लेते हैं कि ई कोई फिगर है और वो उसका एरिया अगर ए है और यहाँ से डिस्टेंस सर बताए थे कि के होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए के स्क्वायर, और यहाँ से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आई अपॉन में वाई। बशर्ते हैं, देखो हम इतना एक्सप्लेन इसलिए किए हैं कि ताकि आई, सॉरी क्या लिख दिए, आई और ए में जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना है कि आई और ए जो है वो किसका लेना है, इसलिए हम बताएं आई और ए जो होगा वो किसका होगा, जिस फिगर को तुम कंसंट्रेट करोगे, ठीक है। यानी कि आई और जो ए होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें अगर रेक्टेंगुलर का निकालना है तो रेक्टेंगुलर फिगर का ही हम एरिया भी लेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेंगे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से लेंगे, जिस एक्सिस को सीजी से पास करेगा, यानी कि सीजी से पास करेगा तो वही वाला लेंगे। तो अगर हम इस पे अगर एक आध को न्यूमेरिकल देखें तो थोड़ा सा देखना, इधर अभी जो बताए थे, मान लेते हैं कि आपका कोई ए जो है वो क्वेश्चन में ये बोलता है, सिर्फ यही बोलेगा, तुमको वो नहीं पूछेगा कि क्या होता है नहीं होता, वो हम समझाने के लिए समझाएं कि ताकि थोड़ा सा उसके बारे में समझ में आ जाना चाहिए। भले देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समझने से ये होता है कि तुम भले किसी और को नहीं समझा सकते हो, लेकिन खुद का तो कम से कम एक नॉलेज हो जाता है ना कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। भले नहीं समझा सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमको खुद का तो पता चलता है कि एक्चुअली में है क्या। तो देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन डेप्थ विथ फ्रॉम ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विथ, और वो आपका कहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, पैरेलल टू द विथ। तो विथ के पैरेलल में आप बताइए वो डिस्टेंस कहां से, देखो फिर से, फ्रॉम ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विथ, तो पैरेलल टू द विथ में क्या है, कौन सा एक्सिस है, तो यहां से समझने के लिए फिर से कोशिश करो। देखो अगर यहां से हमारे पास एक वो फिगर है तो ये आपका 2 फिगर है, एक तो आपका बी है और एक आपका डिप्थ है, तो ये बी के पैरेलल में कौन सा एक्सिस है, तो एक्स एक्स वाला है, यानी कि एक से वो दूरी पूछ रहा है। देखो फ्रॉम ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विथ, मतलब वो जो है वो कहां से पूछ रहा है दूरी, एक्स से, इसका मतलब ये है कि ई एक्स होगा और ई एक्स, और यहां पर जो है वो पूरा बॉडी आपका यही बॉडी कंसंट्रेटेड होगा, और ए आपका क्या पूछ रहा है, वो के पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। देखो यहां से सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विथ, पैरेलल टू द विथ का मतलब सबसे पहले एक्सिस समझो, तो अगर ई बी के पैरेलल है और डेप्थ के क्या है, परपेंडिकुलर, अगर एक्स एक्सिस देखोगे तो आपका डेप्थ के क्या है,
परपेंडिकुलर है, क्योंकि डेप्थ ऐसे, मतलब कि डेप्थ ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है। बट वो पूछ क्या रहा है कि पैरेलल टू विड्थ होगा, तो पैरेलल टू विड्थ में पहले कौन एक्सिस आएगा, पहले उसको समझो। एक्स एक्सिस आएगा कि वाई एक्सिस आएगा? इस विड्थ के पैरेलल में कौन एक्सिस आएगा? एक्स। और एक्स एक्सिस से क्या पूछ रहा है वो? दूरी। देखो, फ्रॉम ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द विड्थ, मतलब कि वो कहां से पूछ रहा है? वो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। यानी कि अगर वो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो आई एक्स एक्स लेंगे, अगर वो वाई एक्सिस से पूछता तो क्या लेते हैं? आई वाई वाई। तो एक काम करते हैं कि हम इसका वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है? चलिए, फिर उसके बाद फिर नोट करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं सपोज, एक काम करो ना, पहले रेडियस ऑफ जनरेशन लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करवा देते हैं, नहीं तो मिट जाएगा तो जगह भी नहीं बचेगा। रुको एक सेकेंड, पहले लिखो तो 10 मिनट में तो लिखा जाएगा। नहीं होगा, पीछे ख़त्म हो गया। लिखो इसको फास्ट लिखना। अगर इस फिगर बनाने में दिक्कत होगा तो वहां पर रेक्टेंगुलर फिगर बना लेना, ठीक है? अरे ये फिगर यार, ये फिगर अगर दिक्कत होगा तो वहां रेक्टेंगुलर फिगर बना लेना, सिंपल सा, ठीक है? रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी और ए गिवन लैमिना, एक ही बार पूरा लाइन पढ़ लिया करो, एक वर्ड पढ़ते हो मुड़ी ऊपर करते। रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए बॉडी ब्रैकेट में और गिवन लैमिना, और गिवन लैमिना about an axis is the distance from the axis, about an axis is the distance from the axis where whole mass or area of a body is assumed to be concentrated so that moment of inertia remains same, किसका किसका नहीं लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। इट इज डोनेटेड बाय के, ठीक है? so that moment of inertia remains same, it is donated by k। यहाँ पर एक काम करो कि यहाँ पर आप सिंपल सा ट्रायंगुलर मत लिखो तो छोड़ दो जगह। देखो ये जो है वो वाई आपका, ये आपका फिगर बना लो, ठीक है? ये आपका फिगर बनाओ आई वाई, इस ये जो बड़ा, अरे वो तो उतना जगह छोड़ दो ना, बाकी बात इस फिगर को बनाओ आई वाई और आपका ए लिखिएगा। इसका टोटल एरिया जो है वो आपका एरिया क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं छोड़ दो, एक काम करो, हाँ इसका बनाओ। फिगर बनाओ, दोनों फिगर बनाना।
सब उतारो। ई जो होगा वो आपका क्या क्या हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। और ई आपका यहाँ से ए भी फिगर बना लेना और ए भी फिगर बना लेना। और यहाँ अगर एक्स से पूछेगा तो आई एक्स एक्स लेना है और वाई से पूछेगा तो आई वाई वाई लेना है। बना लो दोनों, नहीं तो तुम लोग भुला जाओगे। और उसको क्या माना हुआ था, यहाँ वाला कहाँ गया, सेकेंड। तो फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन आई वाई इज इक्वल टू आई वाई डैश, पूरा लिखो। और ई जो आपका के है वो आपका डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई वाई एक्सिस लिखना सब। और यहाँ से ए जो आपका के होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से होगा, एक्स एक्स एक्सिस से। सारा छाप लो जैसे है लिखा हुआ ऐसे, ताकि दिक्कत ना हो। पहले आई वाई वाई वाला लिखो, फिर उसके बाद फिर लास्ट में फिर इसका भी लिख लेना। पहले आई वाई वाई लिखो, उधर से लिखो ना, फर्स्ट और सेकेंड। इसको अपलोड कर देते हैं।